अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर हम 7 स्टार्ट करने लगे हैं। मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ। लेक्चर नंबर हमारे पास क्या है? 7 है। ठीक है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स को कर रहे हैं। हमारे पास मैथ जो है वो 10th क्लास की है। इसका यूनिट नंबर 6 है हमारे पास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले भी कई मरतबा आपको मैं ये बात बता चुका हूँ कि आप इस चैप्टर को और इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करें। अच्छा, अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो मीडियन का है। मीडियन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मीडियन को हमने इवन और ऑड में दोनों में हमने पढ़ लिया है। आज हमारे पास इसका मेथड जो आ जाता है वो ग्रुप में आ जाएगा। ग्रुप डाटा, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया होगा, इसकी डिटेल मैंने जब आपको 15 फार्मूलास करवाए थे उसमें बताया भी था आपको कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। L4 क्या है? लोअर। H4 क्या है? आपका इंटरवल साइज आ जाता है। F4 क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। N क्या आ जाएगा? नंबर। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाती है वो आपके पास कौन सा डाटा कहलाता है? ग्रुप डाटा कहलाता है। अब ग्रुप डाटा हो गया। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर का मार्कर से आउटलाइन बनाई हुई है। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें CI दिया हुआ है। CI क्या है? क्लास इंटरवल है। F क्या है? आपके पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जरा इस चीज को। ये आपके पास ये जो साइड कहलाती है ना, मैं अभी इसको एरो बना रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर। इसको लोअर कहते हैं हम। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते होते हैं अपर। ये हमारा कहलाता होता है अपर। ठीक है, लोअर साइड, अपर साइड, यानी ये पूरी जो लाइन जो आ रही है 118 से लेकर 172 तक, ये आपके पास कौन सी साइड है? लोअर। ये वाली कौन सी साइड है आपके पास? अपर। तो यहाँ पे उसने कहा आपने लोअर साइड को देखना है। फिर क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब आपने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है? क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना है कि सबसे पहले आपने CF मालूम कर लेना है। CF क्या कहते हैं? CF कहते हैं अकोमोडेटिव फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। कैसे मालूम किया जाता है? देखें, ये 3 है, 3 में 5 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ 3 लिखा हुआ, 3 में 5 को ऐड किया तो 8 में अगेन 9 की वैल्यू ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में अगेन 12 की वैल्यू को ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 में आप 5 की वैल्यू को ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 में अगेन 4 की वैल्यू को ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 में अगेन 2 की वैल्यू को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। इधर आप एक बात नोटिस कीजिएगा, देखें यहाँ जो 40 आया हुआ है वो 40 यहाँ पे भी है। इसका मतलब आपकी CF जो आपने मालूम की है वो सही मालूम की है। CF हमारे पास क्या थी? अकोमोडेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब मीडियन में होता क्या है? मीडियन में कुछ इस तरीके से होता है। अगर तो ये देखें, मान 8 से लेकर 126 तक, ठीक है, यानी कि 118 से लेकर 126 तक, 126 के बाद 127 आ रहा है। ये इंटरवल सेम नहीं है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास इंटरवल सेम है। इंटरवल सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे? CB मालूम करेंगे। CB आपके पास क्या कहलाएगी? अकोमोडेटिव। CB हमारे पास कहलाएगी क्लास बाउंड्री कहलाएगी। क्लास बाउंड्री को आप मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? ये देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो 118 में से 0.5 जो है वो डिडक्ट है और 0.5 वैल्यू जो है वो ऐड है। तो आप यही बात याद रखना कि आपने CB जब आपने मालूम करना है, CB मालूम करना, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये यहाँ पर आपके सामने CB जब आप मालूम करेंगे तो उसमें आपने क्या कर देना है? 0.5 वैल्यू जो है, वैल्यू जो होगी आपने वो आपने क्या करनी है? लोअर में से लेस कर देंगे 0.5 और अपर में जाके क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे 0.5। अभी आपने इतना ही समझना है इसमें कि आपने क्या करना है। अगर इंटरवल सेम नहीं होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर यहाँ 126 है तो यहाँ पे 126 होता तो इसका मतलब है कि इंटरवल सेम है, तो हमें CB मालूम करने की जरूरत नहीं है। CB की उस वक्त जरूरत पड़ती है जब हमें हमारा इंटरवल सेम ना हो। अच्छा, ये बात करने के बाद अब आप हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। तो हमेशा मैथ का क्या रूल है? हमेशा ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर क्या है? n/2 है। n/2, n यहाँ पे क्या है? अगेन नंबर कहलाएंगे। नंबर क्या है? 40 को आपने क्या किया? 2 पर डिवाइड किया, आंसर क्या आया? 20। अब
अब इस पूरे जो आपका टेबल दिया हुआ है जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म में एक टेबल दिया हुआ है, इसमें से आपने कौन सी वैल्यू ढूंढनी है कि 20 CF में 20 कहां आ रहा है? क्या 17 में 20 आ रहा है? नहीं, 17 में 20 नहीं आ रहा, तो कहां पर आ रहा है? 29 में आ रहा है। 29 की देखें ऑलरेडी मैंने पहले ही सही सर्कल किया हुआ है, इसको सर्कल करके मैंने शो किया हुआ है। अब हमें इसको कंसीडर करना है, इसकी सारी वैल्यूज लेनी है। इसकी कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है? यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? लोअर बन जाएगा, लोअर, ठीक है। और यहाँ पे हमने किसका कर लेना है? इंटरवल चेक करना है, इंटरवल को चेक करेंगे, ठीक है। साथ साथ इसको देखेंगे कि इंटरवल क्या है। फार्मूले की तरफ आते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं एल हमारे पास इस टाइप पे क्या है? 14.5। अच्छा, फिर उसके बाद इंटरवल साइज बाद में देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ये देखिए, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या दी हुई है? 12। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या किया? ये n/2 आपने मालूम किया 20, इससे ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि 20 तो इसके अंदर कंसीडर हो रहा था, इससे ऊपर वाली वैल्यू लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि हमारे पास क्या था, ये वैल्यू हमारे पास दी हुई थी, हमारे पास ये 144.5 क्या है? लोअर है। इंटरवल क्या है? हमारे पास 9 है। इंटरवल कैसे मालूम किया मैंने? आप इसको इंटरवल किस तरह मालूम कर सकते हैं? 144.5 को 153.5 में से आप डिडक्ट कर दें। जैसे आप डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? उसका इंटरवल आ जाएगा। इंटरवल यहाँ पे हमारे पास क्या आया? 9 आया, 9 आया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे देख सकते हैं ये लोअर लिखा हुआ है, ये हमारे पास CF की वैल्यू लिखी है जो n/2 से आई है, उससे ऊपर वाली वैल्यू हमने लेनी है, वो 17 है, उसको इसमें से डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 को 9 पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद उसको प्लस कर देंगे 146.8। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये बात सीखी कि हमने मीडियम को किस तरीके से मालूम करना और उसका तरीकेकार क्या है। उसमें बहुत सारी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज थी, उसको हमने फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन जब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे इसके मोड के मेथड में। मोड को देखेंगे, मोड हमारे पास है क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।